हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस सीधा से अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न आप देखेंगे कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो वह गुजरात के थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह आंचलिक कहानी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में आपको पूर्णतः सभी क्वेश्चंस का हल करा देंगे। तो आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहिएगा। अगले दिन सीता ने क्या किया। तो वह सीता ने अगले दिन अपने घर छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो वह तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे शाम के 6 से 6:30 के बीच वीडियो आएगी संस्कृत की जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है। तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5 बजे एक वीडियो आएगी। तो उसमें आपको जो अनुवाद कराया जाता है या जो पत्र लिखने को मिलता है, जिसमें 2 पत्र लिखने को मिलता है 8 नंबर के लिए, वो सभी करवाए जाएंगे। तो आप चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे देख लेते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में कहते हैं आपसे एक भी प्रश्न तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं छूटेगा अगर उस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो मंगू कब से पागल थी। तो मंगू जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। तो कमरे में बंद कर, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो वह डॉक्टर से। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई। तो रसोई में। जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और चैनल पर नए जुड़े हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत का वीडियो बहुत ही धाकड़ तरीके से आने वाली है, उसे आप देख लेते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट की होंगी। अगर आप उसे देख लेते हैं तो ये उससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो नारायण की पत्नी भौरी ने के द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाए। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और बली अमाल ने से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा। तो शहर के डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु अर्जुन देव ने। यानी कि ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। भले ही आपका कोई भी सेट क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे नंबरिंग बदला रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वह सभी सेम ही टू सेम ही रहता है। तो आप मिलाते चलेगा आंसर, आपका कोई भी सेट क्यों ना हो। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। यानी कि 100 में आपको 50 नहीं बनाना था चुन कर। तो 50 में आपको बताना है कि कितना सही हुआ दोस्तों। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनीन लगाई मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसे लाइक जरूर एक बार कर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप 50 लाइक करवा देंगे दोस्तों, 50 लाइक। और घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो यह स्वैया और घनाछड़ी। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और विरह लीला किनकी रचना है। तो घनानंद की रचना है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप बस सीधा से अंत तक जो बने रहिएगा। आंसर सभी राइट 100% सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो भारत सौभाग्य। जो ऑप्शन और जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, भारत सौभाग्य। और युगवाणी किसकी रचना है, किसकी काव्यकृति है। युगवाणी। तो ये सुमंत्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है। तो सजावट की ओर। जो ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर रहे हैं 20वां प्रश्न के बारे में
कि सिंहासन खाली करो कि जानता है किस कविता की पंक्ति है, तो यह जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न कि मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम है कि मैं आप ही चला आता था। ऑप्शन जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन, तो 30 दिन यह जो संख्यावाचक है। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और परिजन, तो हम जानते हैं कि उपसर्ग में पहला पद प्रधान, इसमें परि उपसर्ग है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। और बुढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बढ़, नहीं सॉरी, बढ़िया शब्द में, तो बढ़ तो ये एक प्रकार का शब्द है, इसमें ईया प्रत्यय है, ठीक। तो ईया यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा, याद रहे। और यहाँ पे चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो शाम में संस्कृत का जो वीडियो आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। 100% वहाँ से लड़ने वाले हैं क्वेश्चंस, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और आप नए जुड़े हैं और इस सेशन में, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और भाई बहन कौन सा समास है? इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये कलंकित के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य क्या उदाहरण है? तो इसमें दोनों यानी कि मिश्र वाक्य है, यानी कि उसने अपने मित्र से साइकिल खरीदी, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सभी ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किसे पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कपड़ा का पट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वह सही है। जनता का, जनता में पड़ते हैं, तो जनता में क्या हो जाएगा? इसमें ता पड़ते हैं, जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा, सी। और देहचोर शब्द कौन सा समास है? देहचोर, तो ये तत्पुरुष समास के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का सरल वाक्य है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। और सूर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दानव हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर। एकता का क्या हो जाएगा? एकता का अनेकता हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर कहलाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि एक पंथ दो काज तुम्हारे, सॉरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एक कार्य से 2 लाभ होना, ठीक। जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। आटा शब्द है, तो आटा यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और पंख का तत्सम पंख जो होता है यह तत्सम वाक्य है। और चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा यह द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद यहाँ पे संख्यावाचक है। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि ध यह का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। और नाविक शब्द का संधि विच्छेद 9 जोड़ ईक हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हिंग है ये शुद्ध वाक्य है। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि निम्न में चिन्हों में संयोजक चिन्ह हो जाएगा। संयोजक चिन्ह यानी कि जोड़ने वाला। ऑप्शन जो यहाँ पे जो सी है वह राइट आंसर। संयोजक चिन्ह उसे कहते हैं जैसे भाई बहन, जैसे भाई बहन आप लिखेंगे तो यह इस प्रकार से जो शब्द रहता है भाई बहन, ये संयोजक यानी कि जुड़ने वाला हो जाएगा। जो ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? तो किसी खास व्यक्ति या नाम का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। और सुख शब्द जो होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है, सुख। और लोगों ने चोर को मारा, तो लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण? तो कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखेंगे, चैनल पर नए जुड़े हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। शाम में जो संस्कृत का वीडियो आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि भिक्षा शब्द होता है, भिक्षा यह तद्भव शब्द होता है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघ का बाघिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे सेन साहब की 5 जो लड़कियां थी वह कैसी थी? वह बहुत ही सुशील थी, सुंदर थी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। उदंड क्या कौन था? तो वो खोखा था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि
यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन हो जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। ऑप्शन हो जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन और जो बी डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो ये रविवार के दिन यानी कि इतवार के दिन आए थे। ऑप्शन हो जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लाइक का जो टारगेट रखते हैं 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पे आप देखेंगे लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो वह 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। चलिए जल्दी में करवा देते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह शिक्षा और संस्कृति की है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो हरिहर लाल, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 61वां प्रश्न के बारे में कि सच्चिदानंद हिरण्यवत्सन यज्ञ के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। और धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, यह क्या जाएगा? मिट्टी से। जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह यह कुंवर नारायण की है। और कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो यह श्याम नंदन किशोर था। और बात कर रहे हैं 65वां प्रश्न के बारे में। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों 50 में। और चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक गया? तो वह अंगा पर आकर थमक गया था। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता की रचना है? तो जीवनानंद दास की है। जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसे गीतात्मक है? जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के। जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो यह किया गया धर्मवीर भारती द्वारा। जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और जो पर के अधीन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? हानि पहुंचाने का यत्न करना दोस्तों हो जाएगा। और 73वां प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने है कि 6 का उच्चारण स्थान क्या है? तो 6 का तालु हो जाएगा। जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोर ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन जो बी ए है वह सही आंसर हो। चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और शाम में संस्कृत का वीडियो आने वाली है तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिए। वहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त। और गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे नारी शब्द क्या? तो नारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और लौट कर घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण? तो अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वह देखता है किस काल का उदाहरण? तो तातेती ये वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे विमुख के में उपसर्ग, तो पहला पद प्रधान होता है तो बी इसमें उपसर्ग है। बिलनौ और अभिनय के बीच कौन सी नदी है? तो रोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और देख रहे हैं यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हो गया था। और मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो संतू ने मछली छीनने की कोशिश करा था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे अरब देश में
फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी कि रीड होती है को क्या कहते हैं, उसे राग कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाती है। और मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम संभाल लेगा। यह किसका विचार है, तो यह महात्मा गांधी का विचार है। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और काशी में स्मरण भी माना गया है तो मंगल को। ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो यदा कदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं कि मछली शीर्षक कहानी मछली और गोश्त कौन नहीं खाता है, तो यहाँ पे जो पिताजी थे वह मछली नहीं खाते थे। और उदय का विशेषण क्या होगा, उदय का हो जाएगा उदित। जो डी है वो राइट आंसर। चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इसे जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों में। इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा पानी जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा। पीताम्बर, पीताम्बर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये पीत जोर आंबर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा, पीत जोर आंबर। और यहाँ पे देखेंगे कि संयोग शब्द का विलोम क्या होता है, तो वियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक हो जाएगा। और श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमृतवेल गुजरात में है। और लड़का अगर कुछ उथम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा, तो मंगमा ने कहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो धरती कब तक घूमेगी इसी कहानी के। ऑप्शन जो ए है और राइट आंसर हो जाएगा। बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे, तो दलई के बांध की। ऑप्शन जो ए है और राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आप देखेंगे कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो वह गौशाला की देती थी। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शाम में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सी हुआ। थैंक यू।